जाके ब्लड लाया गया, ब्लड चढ़ाया तक भी नहीं गया है। वो 4 यूनिट ब्लड जो है डंकन से आया है, चारों यूनिट फिर वैसे ही दे दिया गया है जब पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है करीब 12 बजे के आसपास। नहीं, यहाँ पे हम लोग, वो लोग तो नियर अबाउट मरे हुए स्थिति में आए थे, जो अंतिम सांस ले रहे थे। हम लोगों ने उनको जो है वेंटिलेटर पे रख के, आइनोट्रॉप सपोर्ट पे रख के बचाया। और वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो हमारे साथ जो डॉक्टर थे वो सीटी जो देखे सीने का, तो मालूम चला कि पसली दो टूटा हुआ है और अंदर ब्लीडिंग हो रहा, ये सीटी में था। सुबह में यहाँ पे एकदम इवन सीएस का भी मेरे पास कॉल आया था कि उन लोग को स्टेबल करके भेजना है करके, लेकिन जो विजिटर थे उनके, तो वो लोग इतना नीचे चिल्लाने लगे कि नहीं, हम लोग को तुरंत लेके जाना है, तुरंत लेके जाना है। तो यदि कोई बोलता है हमको लेके जाना है उस मरीज को, तो हम लोग यहाँ ज़बरदस्ती करके रोक तो नहीं सकते हैं। चेस्ट ट्यूब अगर हमारे जो वहाँ एम्स में जब हम लोग लेके गए हैं तो एम्स के डॉक्टरों ने कहा ये तो विदिन 3 to 5 आवर के अंदर हो जाना चाहिए चेस्ट ट्यूब का काम। तो हम लोगों ने उन लोग को जो अंतिम सांस ले रहे थे उनको सांस लेने वाला मशीन पे डाल के और आइनोट्रॉप सपोर्ट में रख के सबसे पहले बचाया। सुबह में वो तीनों आदमी का हम लोग का प्लान ये था, जिसमें 2 को छाती में चोट लगा था, उनका हम लोग को छाती का ऑपरेशन करके ट्यूब थोरैकोटोमी करना था, जिससे वो सांस ले पाए अच्छे से। पूर्व में हुए चिमनी ब्लास्ट मामले में एसआरपी हॉस्पिटल पर लगा गंभीर आरोप। मृतक चिमनी मालिक के परिजनों का कहना है कि चिमनी ब्लास्ट के बाद घायलों को एसआरपी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन एसआरपी हॉस्पिटल के द्वारा इलाज में लापरवाही किया गया। वहीं एसआरपी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुजीत कुमार मृतक चिमनी मालिक के परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोप को सिरे से खारिज कर दिए। और क्या कुछ कहना है उनका, आइए देखते हैं। मेरा नाम सरफराज अहमद हुआ, हम पटना में रहते हैं, हम वहाँ शिक्षक हैं। जैसे हमको खबर मिली, हम वहाँ से आनन फानन में निकले और हम वहाँ से निकल के लगभग 1:30 बजे रात में एसआरपी में हम पहुँचे। हमारे साथ 2 और डॉक्टर के टीम थे जो मेरे रिलेटिव थे। पहुँचे वहाँ पे डॉक्टर सुजीत जो एसआरपी के संचालन करते हैं वो तो नहीं थे, बाकी और स्टाफ वगैरह और जो भी थे वहाँ पे लोग थे। और वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो हमारे साथ जो डॉक्टर थे वो सीटी जो देखे सीने का, तो मालूम चला कि पसली दो टूटा हुआ है और अंदर ब्लीडिंग हो रहा, ये सीटी में था। डॉक्टर साहब बोले कि चेस्ट ट्यूब डल जाना चाहिए था अभी तक। नहीं, जो हम पटना से हमारे रिलेटिव डॉक्टर आए थे वो बोले कि चेस्ट ट्यूब अभी तक इनको डल जाना चाहिए था, लेकिन हम वहाँ पे और स्टाफ से जो बात किए तो बोला कि हाँ, चेस्ट ट्यूब के लिए कंसर्न नहीं मिला था या इसलिए हम चेस्ट ट्यूब नहीं डाल पाए हैं। तो मालूम चला कि जितना जल्दी हम बोले वहाँ के जितना जल्दी होगी दोनों पेशेंट में चेस्ट ट्यूब डालना ज़रूरी है। तो ये चीज़ तक सुबह तक बोला गया कि ब्लड का इंतज़ाम करिए, डंकन से जो ब्लड इंतज़ाम होके आया, हाँ बोला गया, एसआरपी से बोला गया, डंकन से जाके ब्लड लाया गया, ब्लड चढ़ाया तक भी नहीं गया है। वो 4 यूनिट ब्लड जो है डंकन से आया है, चारों यूनिट फिर वैसे ही दे दिया गया है जब पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है करीब 12 बजे के आसपास में। 12 बजे तक में भी कोई जो है चेस्ट ट्यूब नहीं डाला गया, न ब्लड चढ़ाया गया है। जैसे सिर्फ जो है दवा चला के उसका जो है देख रेख किया जा रहा है। नहीं डाला गया तो क्या माना जाए, ये जो एसआरपी हॉस्पिटल के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, कमी जानकारी नहीं होने का कमी है या जान नहीं, ये डॉक्टर सुजीत तो खुद जानते हैं कि चेस्ट ट्यूब डालना चाहिए। वहाँ उनको कंसर्न के लिए बहुत लोग था। चेस्ट ट्यूब अगर हमारे जो वहाँ एम्स में जब हम लोग लेके गए हैं तो एम्स के डॉक्टरों ने कहा ये तो विदिन 3 to 5 आवर के अंदर हो जाना चाहिए चेस्ट ट्यूब का काम। नहीं हुआ है, वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है, चेस्ट ट्यूब नहीं डाला गया है, कारण क्या है कि नहीं डाला गया? तब ये तो डॉक्टर सुजीत बता पाएंगे कि क्यों नहीं डाले हैं चेस्ट ट्यूब। ये आपका कहने का मतलब एसआरपी के द्वारा, एसआरपी के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ उसमें डिले हुआ है, इलाज में डिले हुआ है। दूसरी बात, एक जो अब्दुल हक है उनका दोनों पैर डैमेज था, वैसे ही पैर लपेट के जो है एकदम सुबह तक, रात की अलग बात है,
सुबह तक में भी जो वहाँ एम्स में हम लोग पहुँचे, वहाँ के जो ऑर्थो के डॉक्टर थे वहाँ पे ये आके बोले तुम जहाँ भर्ती किया था जहाँ ऑर्थो का डॉक्टर था कि नहीं जी। हमने बोला कि सर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो बोला कि जब ऑर्थो का डॉक्टर देखा रहता तो ये हाल नहीं रहता कि इस पाँव में अभी जो अंदर जो है कोयला, बजरी, राबिस सब कुछ निकाला। एनस के बोतल जो है कम से कम जो है 15-20 बोतल से जो है काट के जो है धोया गया है। ये भी हो सकता है कि आनंद में रेफर किया हो, इसके कारण नहीं सफाई किया गया। पेशेंट शाम में 5-6 बजे के पास उनके पास पहुंचा है, ये फ्राइडे के दिन, घटना के दिन। पेशेंट अगले 12 से 14 घंटे के बाद उनके पास डिस्चार्ज हो रहा है। 12 घंटा में कर क्या रहे थे ये मतलब 12 घंटा में सिर्फ जो है फ्लूइड और इंजेक्शन चला रहे थे, तो बाकी जो है प्रोसीजर ही कब किए हैं। इनके लिए प्रोसीजर के लिए टाइम कब मिला है? 12 घंटा एक क्रिटिकल मरीज के लिए, भेंट के मरीज के लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती होती है। तो ये 12 घंटा क्या कर रहे थे कि सुबह तक चेस्ट ट्यूब नहीं डालें, या मरीज उस समय पहुंचा है कंसर्न, इनको ज़बरदस्ती ये बोलना चाहिए था कि कंसर्न आप लोग दीजिए कि अगर नहीं होगा तो जान जा सकती है। इस हालत में कौन से मरीज का अटेंडर होगा जो कंसर्न नहीं देगा? ब्लड की ज़रूरत थी तो उस समय इनको बोलना चाहिए था कि हमको अभी की अभी ब्लड चाहिए था, जो कि ये सुबह में बोला गया है। और सुबह होते होते जो है हम खुद थे वहाँ पे एसआरपी सुबह में, तो हमने ये भी देखा सुबह में पेशेंट से मिलने नहीं दिया गया, हम जो पहुँचे थे। और हमको लगा कि चेस्ट ट्यूब डाल दिए होंगे, लेकिन जब एम्बुलेंस के लिए जब रेफ़र होकर हम लोग एम्बुलेंस में बैठे तब भी देख रहे हैं कि चेस्ट ट्यूब नहीं डला हुआ है। एसआरपी से जो है 3 पेशेंट जो था वहाँ पे, 8 पेशेंट में से 3 पेशेंट को हम लोग पटना के एम्स के लिए रेफ़र कराएं। उसमें से 2 पेशेंट, एक नूरुल हक, वो जिस दिन गए उसी दिन नाइट में डेथ कर गए, और अगले दिन करके जो दिन में अब्दुल हक जो उनके बड़े भाई थे उनका डेथ हो गया। बाकी एक तीसरा जो एक एहसानुल्लाह करके एक 17-18 साल का लड़का है, अभी भी वो मतलब भेंट पर है, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। एसआरपी में अगर उस तरह का ट्रीटमेंट होता तो बच जाता। हाँ, अगर एसआरपी फर्स्ट एड करके डिस्चार्ज करके बोल देता, जैसे डंकन करता है कि फर्स्ट एड करता। एक मरीज जो है क्रिटिकल डंकन पे भी गया था, जो बच्चा था उसको डंकन ने 2 घंटा रखा, फर्स्ट एड किया और बोला, रेफ़र किया कि आप इसको न्यूरो सेंटर पे जल्दी से लेके जाइए। एसआरपी यही काम करना चाहिए, सारे पेशेंट को घेर के रख लेते हैं, ये कहीं ना कहीं एसआरपी के लिए गलत होगा और ये ठीक चीज़ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। सर, आमूल है कुछ लोगों का ये आप पर आरोपी कह सकते हैं कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया, जो लोग पटना रेफ़र किए गए थे उनमें जैसे तैसे आप लोगों ने बैंडेज वगैरह करके उन लोगों को यहाँ से रेफ़र कर दिया। अरे बाबा, जब वो लोग रात को मेरे पास आए थे, सबका कंडीशन इतना क्रिटिकल था। सबसे पहला चीज़ क्या किया जाता है कि उनको कैसे बचाया जाए उस पर ध्यान दिया जाता है। तो हम लोगों ने उन लोग को जो अंतिम सांस ले रहे थे उनको सांस लेने वाला मशीन पे डाल के और आयनोट्रॉप सपोर्ट में रख के सबसे पहले बचाया। सुबह में वो तीनों आदमी का हम लोग का प्लान ये था, जिसमें 2 को छाती में चोट लगा था, उनका हम लोग को छाती का ऑपरेशन करके ट्यूब थोरैकोटोमी करना था, जिससे वो सांस ले पाए अच्छे से। और तीनों का कंडीशन ये था कि सुबह में होश आ चुका था, सबका जो है ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह आ चुका था। हम लोग उनके जो भी विजिटर थे उनको बुला के दिखाए भी। केवल मैं नहीं था, मेरे साथ और भी 2 डॉक्टर थे। सारे डॉक्टर को की टीम हम लोग देख रहे थे। वो लोग को इतना जल्दी रेफ़र कराने का था कि हम लोग को पेशेंट अच्छे से देखने भी नहीं दे रहे थे। यानी आपने केवल खुद कराया? हाँ, हम लोगों ने रेफ़र नहीं किया, उन लोग के कहने पे रेफ़र कराया गया। अच्छा। और वहाँ पे अभी हम लोग का जिसका पैर में चोट लगा हुआ था, उनका ब्लीडिंग प्राइमरली हम लोग कंट्रोल कर दिए थे। उसके बाद उसका एम्पुटेशन करना था, दोनों पैर कटा हुआ था, ये सब चीज़ करना था। थोड़ा और स्टेबल करके यदि वो लोग लेके जाते तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने का यही कहना है। हाँ, लेकिन वो लोग यहाँ पे सुबह में यहाँ पे एकदम इवन सीएस का भी मेरे पास कॉल आया था
कि उन लोग को स्टेबल करके भेजना है करके, लेकिन जो विजिटर थे उनके तो वो लोग इतना नीचे चिल्लाने लगे कि नहीं हम लोग को तुरंत लेके जाना है, तुरंत लेके जाना है। तो यदि कोई बोलता है हमको लेके जाना है उस मरीज़ को, तो हम लोग यहाँ ज़बरदस्ती करके रोक तो नहीं सकते हैं। और उनके अलावा वो तीनों के अलावा 5 मरीज़ तो यहाँ रहे, अब 5 मरीज़ बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, तो शायद वो लोग एक दिन और रुक जाते, उनका ट्रीटमेंट और उसमें कोई समझदार लोग होता जो कि समझ पाते। हम लोगों ने अच्छे से समझाया है, हम लोग के पास समझाते हुए वो वीडियो भी है, हाँ, कि आप लोग अभी रुक जाइए, अभी जो है इनका ऐसे ऐसे करके हम लोग को ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया गया, लेकिन उनके विजिटर कोई सुनने को तैयार नहीं थे। उन लोगों का यही आरोप है कि यदि अच्छे से ट्रीटमेंट होता तो लोग नहीं मरते, बच जाते। नहीं, यहाँ पे हम लोग, वो लोग तो नियर अबाउट मरे हुए स्थिति में आए थे, जो अंतिम सांस ले रहे थे। हम लोगों ने उनको जो है वेंटिलेटर पे रख के, आइनोट्रॉप सपोर्ट पे रख के बचाया। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चलें। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रकाश फर्नीचर लेकर आया है सुनहरा ऑफर। किसी भी फर्नीचर पर पाएं 30% तक की छूट और साथ में फ्री होम डिलीवरी। होलसेल के भाव में खुदरा फर्नीचर। तो मौका हाथ से जाने न दें और आए प्रकाश फर्नीचर, मेन रोड कोरिया टोला रक्सौल। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम। फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड रक्सौल, एक दाम की दुकान।